दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गंभीर एलर्जी के बारे में जिसको हम शीत पित्त और आर्टकेरिया के नाम से जानते हैं। जिन लोगों को आर्टकेरिया की समस्या है वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अपनी इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया होगा। बहुत तरह का टेस्ट कराया होगा, बहुत तरह की दवाइयाँ खाई होंगी, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक। पर इसमें क्या होता है कि कंट्रोल तो हो जाता है पर इसका परमानेंट इलाज नहीं हो पाता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि इसका इलाज करना संभव है या नहीं है, इसकी दवाइयाँ हैं या नहीं है, ये ख़त्म क्यों नहीं हो पा रही है या इसमें हमें फ़ायदा क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो आज हम 3 कारणों पे बात करेंगे, कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा क्योंकि अर्टिकेरिया एक ऐसी समस्या है जिसको ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए सही ट्रीटमेंट का सही जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रंजीत कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर के हेल्थ टिप्स में। दोस्तों जिन लोगों को अर्टिकेरिया की समस्या है उन लोगों को विशेष तौर पर बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, खाने पीने का और किसी के संपर्क में आने का, दवाइयों का और ख़ासकर अपनी चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं वो डेली लाइफ में। तो बहुत कुछ बातों का उनको ध्यान रखना पड़ता है, तभी इसमें उनको फ़ायदा भी नज़र आता है और उससे आराम भी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कारण के कि अर्टिकेरिया की जो समस्या होती है वो किन कारण से होती है। दोस्तों अर्टिकेरिया की जो समस्या होती है कोई क्लियर नहीं है कि किन कारण से होती है, लेकिन बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिससे अर्टिकेरिया की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कि कीड़े मकोड़ों की काटने से भी हो सकता है। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी होती है, उसके संपर्क में या उसके आसपास आप रहते हैं, टच करते हैं, छूते हैं, बैठते हैं, चाहे वो कपड़ा हो गया, चाहे वो XYZ कुछ भी हो गया, तो उसके संपर्क में आने से भी आपको एलर्जी हो सकती है। अगर आपको पहले से होगी तो ठीक है। ख़राब डाइजेशन की वजह से भी हो सकता है, यानी जब भी हमारा पेट ख़राब होता है तो गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, तो बहुत सारी समस्याओं की वजह से भी हमें इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है। बहुत सारी मेडिसिन अगर हम बहुत दिनों तक किसी भी प्रकार का मेडिसिन खाते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। तो मतलब ये क्लियर नहीं होता है कि अर्टिकेरिया की जो समस्या है वो किन कारण से है, जिससे इसका इलाज करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। अर्टिकेरिया जब भी शुरुआती दिनों में होता है तो ये बहुत ही छोटे छोटे दानों के रूप में होता है जिसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है, और जब भी हम उस दाने को खुजली करते हैं तो उसमें रेड कलर का रेसेस हो जाता है। आमतौर पर जब ये समस्या लेकर हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ ऐसी मेडिसिन दे देता है जैसे कि सेट्राजिन वगैरह दे देता है और भी कुछ ऐसी दवाइयाँ दे देता है उसके साथ में, जिससे एलर्जी 12 और 24 घंटे के लिए फ़ायदा तो ज़रूर हो जाता है पर इसका परमानेंट इलाज नहीं हो पाता। हम ऐसी दवाइयाँ लेते रहते हैं और अपनी समस्या को हम 12 से 24 घंटे के लिए कंट्रोल करते रहते हैं। धीरे 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 ये सालों साल जब हमारी बॉडी में रहने लगते हैं तो ये काफ़ी बड़े होने लगते हैं और ये जो दाने होते हैं ये चकत्तों के रूप में होने लगते हैं। जब ये काफ़ी बड़े चकत्तों पे होने लगते हैं, खुजली ज़्यादा होने लगती है, रेड कलर के रेशेस बड़े होने लगते हैं, तो आमतौर पर अगर काफ़ी साल पुराना हो जाता है तो ये बॉडी में सूजन भी उत्पन्न करने लगते हैं, फेस पे, हाथ में, पैर में, यानी किसी भी जिस तरह आपको सूजन का सामना करना पड़ता है। यानी पूरी बॉडी में कई बार ऐसा हो जाता है कि होठों पे और गाल पे और पैरों में सूजन ज़्यादा हो जाती है। तो क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन में वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको कुछ मेडिसिन के साथ साथ कुछ इंजेक्शन भी देते हैं जिससे इसमें उनको फ़ायदा मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं क्या इसका इलाज करना संभव है या नहीं है। दोस्तों वैसे तो अर्टिकेरिया की दवाइयाँ एलोपैथिक में बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप इसका इलाज ढूंढ रहे हैं तो आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों का सहारा आपको लेना पड़ेगा, तभी इससे आपको छुटकारा भी मिल सकता है और इसमें आपको फ़ायदा भी देखने को मिल सकता है। तो अब बात करेंगे कि हम इसका इलाज कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मेडिसिन आपको टाइम टू टाइम लेना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव करना पड़ेगा, तभी आप अर्टिकेरिया से निजात भी पा सकते हैं, इसमें आपको फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। तो हम शुरू से लेकर अंत तक आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। सुबह खाली पेट आपको नॉर्मल पानी यानी एकदम ठंडा पानी आपको ज़रूर पीना है। दूध की अगर आप चाय वगैरह पीते हैं तो उसको बंद कर दें। आप हर्बल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन टी ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं आप, ठीक है। ये दोनों चाय आप ले सकते हैं। अब उसके बाद में आप ये ध्यान रखें कि नाश्ते में ज़्यादा आपको ऑयली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको बेसन
बिल्कुल नहीं लेना है, चने की दाल आपको अवॉइड करना है। नहाने में आप सिर्फ नीम का साबुन इस्तेमाल करेंगे और किसी भी प्रकार का कोई साबुन, परफ्यूम, पाउडर आप अपनी बॉडी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, नीम का साबुन जो आता है वो खादी कंपनी का आता है, प्योर नीम होता है जो कि होममेड होता है, इसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए और हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो इसको आप मीशो से या किसी भी वेबसाइट से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको दवाइयाँ कौन सी लेनी है? दवाइयों में आपको लिवकोन और एसीकोन सिरप ले लेना है। ठीक, इसको आपको क्या काम करना है कि अगर आपको अर्टिकेरिया जो है शुरुआती दिनों में है तो आप 10 ml लिवकोन लेंगे सुबह नाश्ते के पहले, और रात को खाना खाने से आपको पहले लेना है, यानी 1 घंटा पहले आपको लेना है। उसके बाद में आप जो एसीकॉन सिरप रहेगा वो नाश्ते के बाद 10 ml लेंगे और रात को खाना खाने के बाद 10 ml लेंगे। अगर आपको समस्या ज़्यादा है तो ये आप 3 टाइम लेंगे, सुबह, दोपहर, शाम। ठीक है, 10-10 ml की मात्रा में तीनों टाइम आप यूज करेंगे। इसी तरह आपको यूज करना है। उसके बाद में आप चाहें तो 1 घंटे बाद आप जो डॉक्टर आपको एलोपैथिक मेडिसिन दे रहा है आप साथ में उसको भी आप यूज कर सकते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन से क्या होगा कि आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगी, जिससे बाहरी हिस्से से उभरेगी नहीं, तो आप परेशान नहीं होंगे। और जो लिवकोन और एसीकोन मैंने बताया है ये आपके अंदर से जो भी समस्याएं होंगे। अब बात करते हैं नहाने के बारे में। नहाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप सिर्फ उसी का इस्तेमाल करेंगे, नीम साबुन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में जब नहाते हैं तो हमें किसी न किसी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो मॉइस्चराइज़र में आप कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कैलामाइन लोशन आपको नहीं मिलता है तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। फिर भी अगर नहीं मिल पाता है या नहीं हो पाता है तो आप 100 ग्राम नारियल का तेल और उसमें 10 ग्राम कपूर मिक्स कर लीजिएगा और इसे अपनी बॉडी में इस्तेमाल कीजिएगा। इससे क्या होगा कि खुजली और रेशेज जो पड़ते हैं वो बहुत कम मात्रा में होंगे आपको। अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो ये पूरी तरह से इसका इलाज भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं खान पान में हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा। अर्टिकेरिया के जो भी मरीज़ होते हैं उनको विशेष तौर पर खट्टे पदार्थ बिल्कुल नहीं लेने होते हैं, ऑयली चीज़ नहीं लेना होता है, ज़्यादा गर्म चीज़ें जैसे मीट, मच्छी, मछली या किसी प्रकार का ज़्यादा गर्म वाली चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में बेसन और चने की दाल ये बिल्कुल आपको अवॉइड रखना है। किससे इससे अगर आप यूज करते हैं तो जिन लोगों को अर्टिकेरिया की समस्या है उनको इंस्टेंट ही एलर्जी की समस्या हो सकती है। तो यही सारी बातों का ध्यान रख के इस मेडिसिन आप लीजिए, साथ में एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों मेडिसिन का साथ में इस्तेमाल कीजिए, परहेज रखिए, बाकायदा कपड़े ढीले पहनिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि किसी के संपर्क में कुछ चीज़ खाने से तुरंत एलर्जी हो जाती है उससे आप दूरी बनाएं। अगर हम सभी बातों का ध्यान रखते हैं, साथ में दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो 100% आपकी अर्टिकेरिया की समस्या जो है वो कम भी हो जाएगी। और इसको कंटिन्यू के 3 से 6 महीने तक रखते हैं तो आपकी समस्या ठीक भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने बहुत तरह का ट्रीटमेंट कर लिया है या बहुत तरह का टेस्ट वगैरह करा लिया है तो अब मत कराइएगा, क्योंकि इसका इलाज जो है वो एलोपैथिक में बिल्कुल नहीं है। तो टेस्ट वगैरह मत कुछ कराइए। ये इसी तरह मैंने जो आपको मेडिसिन बताया इसको यूज करते रहिए, साथ में एलोपैथिक लेते रहिए। आपकी समस्या जो है वो 3 से 6 महीने में ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि मेरी जानकारी और मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए और आपके हेल्थ के लिए एक से एक वीडियो बनाता रहूँ, ताकि आप स्वस्थ रहें और मैं समझता रहूँ। धन्यवाद।